एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, कंसीडर द एलिप्स x square by 9 plus y square by 4 equal to 1. Let p comma q be the point in the first quadrant such that p square by 9 plus q square by 4 greater than 1. Two tangents are drawn from S, that is PQ, to the ellipse, of which one meets the ellipse at one end points of the minor axis and the other meets the ellipse at a point T in the fourth quadrant. Let R be the vertex of the ellipse with the positive x coordinate and O be the center of the ellipse. If area of the triangle ORT is 3 by 2, then which of the following options is in fact is correct? और इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शन अपने पास दिए गए। तो सबसे पहले तो जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से एक रफ स्केच बना लेते हैं। तो ये अपने पास आ गया हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और फिर ये अपने को मिल गया है एक्स एक्स डैश एंड ये आ गया अपने पास वाई वाई डैश, और सेंटर को नाम दिया गया है ओ का। और साथ ही साथ अगर देखा जाए और ये पी क्यू पॉइंट अगर यहाँ पर पुट किया जाए तो यहाँ से अपने पास रिजल्टेंट आ रहा है पी स्क्वायर बाई 9 और प्लस का क्यू स्क्वायर बाई 4 और फिर माइनस में, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये अपने पास ग्रेटर देन 0 दिया गया, यानी कि जो पॉइंट पी क्यू अपने पास दिया गया वो इस एलिप्स के बाहर लाएगा। और कंडीशन ये थी कि वो जो पॉइंट है पी क्यू उससे टेंजेंट्स भी ड्रॉ की गई है। तो और साथ ही साथ वो जो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है, एक टेंजेंट तो माइनर एक्सिस को मीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो पी क्यू यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, तो ये एस अपने पास पी कॉमा क्यू हो गया। और फिर एक पॉइंट अपने पास ये देखने को मिला, which meet the one point to minor axis and one makes ellipse at a point t in the fourth quadrant. तो ये पॉइंट अपने पास आ गया T। तो ये जो टेंजेंट जा रही थी ये अपने पास, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इस एलिप्स को इस टेंजेंट ने टी पॉइंट पर टच किया हुआ। फिर अपने पास कंडीशन आ गई, और साथ ही साथ अगर बात की जाए इन द फोर्थ क्वाड्रेंट लेट आर बी द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। तो पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट तो ये आ गया अपने पास आर, और आर के कोऑर्डिनेट्स अगर देखे जाए तो ये अपने पास बन जा रहा है 3,0। फिर कंडीशन अपने पास ये दी गई थी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ आर टी। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ आर टी, ओ आर टी अपने पास ये ट्राइंगल देखने को मिला, और उस ट्राइंगल का एरिया अपने पास बना 3/2। तो फिर फर्दर पी और क्यू की वैल्यूज पर अपने को कमेंट करना है। एक काम कर लेते हैं कि इस एलिप्स पर टी के कोऑर्डिनेट्स पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेते हैं, जो कि अपने पास बन जाएंगे 3 cos थीटा 2 sin थीटा। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ से इस ट्राइंगल का एरिया लिख लेते हैं, और ट्राइंगल का एरिया लिखने के लिए ये जो ट्राइंगल अपने पास आया एक काम करते हैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर अपने पास आया इस परपेंडिकुलर की लेंथ अपने पास 2 sin थीटा दी गई है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर टी जो कि अपने पास 3/2 गिवन था, वो लिखा जा सकता है 1/2 टाइम्स बेस जो कि 3 गिवन है, और साथ ही साथ हाइट जो कि अपने पास 2 sin थीटा देखने को मिला। तो यहाँ पर लगा देते हैं मॉड। तो अब यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर देखा जाए तो मॉडुलस ऑफ साइन थीटा की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 1/2। फिर अब जैसे मॉडुलस ऑफ साइन थीटा की वैल्यू अपने पास 1/2 देखने को मिली है, तो यहाँ से इनफैक्ट अगर कॉस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा अपने पास √3/2 देखने को मिल रहा होगा। तो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्वाड्रेंट इनफैक्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट पी दिया गया था तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास बन जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे तो पॉजिटिव गिवन था, बन जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -1। तो इस तरह से ये अपने पास पी के कोऑर्डिनेट्स देखने को मिले। तो अब अगर पी के कोऑर्डिनेट्स अपने पास पी आ गए हैं तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि पी क्यू की वैल्यूज पता करें। तो अब इसके लिए सिंपल सा एक काम कर लेते हैं। तो एक चीज तो अपने को ये देखी कि ये जो लाइन अपने पास देखी है, तो ये वाली जो टेंजेंट जा रही है ये अल्टीमेटली एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है, यानी कि थ्रू आउट ये वाली जो अपने पास हाइट होगी तो ये वाली हाइट हमेशा इक्वली देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्यू की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो क्यू अपने पास मिल गया, और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर देखा जाए तो ये 0,2 से, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 2 देखने को मिली। अच्छा फिर अब एक काम कर लेते हैं कि जो इलिप्स बना था उसके इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन को लिखें तो टेंजेंट एट द पॉइंट लिखने के लिए अपने पास है x1, और x1 का काम कर रहा है 3√3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9 एंड प्लस का y1, और y1 का काम कर रहा है -1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। अच्छा अब ये जो अपने पास गिवन था टेंजेंट ये e,2 से पास हो रहा है, इनफैक्ट e,2 से पास हो रहा है। तो तब हो रहा था कि ये जो टेंजेंट दी गई वो p,2 से पास हो रही थी, तो p,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे p,2 से इसको सेटिस्फाई कराया तो रिजल्टेंट अपने पास आ रहा 3√3 डिवाइडेड बाई जो कि
अपने पास 18 और e फिर माइनस का 2/4 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 ले लेते हैं और इसमें ट्रांसफर किया तो अपने पास 3/2 बन जाएगा। तो ये 3 6 है, तो ये अपने पास मिल गया t रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3/2। इसको फर्दर का सिंप्लीफाई किया जाए तो e की वैल्यू अपने पास मिल जा रही है 18 और डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये 9/√3 और इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रूट 3 यहाँ पर आया, रूट 3 यहाँ पर आया, तो मिल गया 9√3 डिवाइडेड बाई 3। फर्दर सिंप्लीफाई करके 3√3 बन गया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो e की वैल्यू मिल रही है 3√3 एंड q की वैल्यू अपने पास मिली है 2। तो ये आ गया 3√3 एंड q की वैल्यू